हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कैशियर की जॉब के बारे में बताऊंगा। कैशियर की जॉब के बारे में जैसे कि स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल क्या होती है और सैलरी क्या होती है इसकी, और क्या बोलते हैं कि एजुकेशन क्या चाहिए इसके लिए, और किस किस टाइप की कैशियर की जॉब होती है, कहाँ कहाँ पे मतलब इसको कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप की अलग अलग जॉब होती है। कहीं पे शॉप होती है, कहीं पे बड़ी कंपनीज होती है, सुपरमार्केट होती है। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बोलते हैं इसकी स्किल्स के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जो आप इसमें कम्युनिकेशन स्किल का काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे दुबई में जॉब करने आ रहे हो तो ज़्यादातर मार्केट में इंडियंस भी आते हैं, सब आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, ठीक है। उन्हें जैसे समझ में नहीं आता तो आपसे ही पूछ लेते हैं, या आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट आपके पास आएगा, जैसे वो उसको रेट नहीं मालूम है या उस पर बार कोड नहीं दिया है, तो आप उसको पढ़ के उसको सर्च कर सको इजीली कि इसका बार कोड क्या है या इसका प्राइस क्या है, ठीक। ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अदर लैंग्वेज भी आती है, जैसे कि अरबिक आती है, अरबिक आती है तो काफ़ी है। अरबिक अगर अदर लैंग्वेज आपको ज़्यादा आती है तो काफ़ी काम आएगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने में, आपके करियर को ग्रोथ मिलने में चांस मिलेगा। बेसिक मैथ स्किल आनी चाहिए। बेसिक मैथ स्किल कि जैसे कि वो आपके पास आएगा, आपको पैसे देगा, दिरहम देगा, जो भी देगा, आप उसको काउंट करके इजीली उसको वापस कर सको। आप ऐसा ना हो कि आपने उसको ज़्यादा दे दिया अपने साइड से तो आपके सैलरी से वो कटिंग होगा अगर हिसाब किताब में गलती होगी। इसलिए इतना तो आना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 10 को 10 से जोड़ें तो 20 हो जाएगा, और 10 को 20 से 10 को निकालें तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। डिटेल्स, हर डिटेल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। डिटेल्स में अटेंशन टू डिटेल्स में यही होता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट आप दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप 10, किसी ने ज़्यादा सामान कोई लेता है तो आप सामान को रख देते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 सामान उठा के रख दिया, बिना बारकोड चेक किए उसको आगे भेज दिया, तो जो बारकोड चेक होगा वही सामान सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। इससे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो सामान उसके पास एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। कैशियर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर से मतलब फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो कस्टमर को रेट कहीं से, जहाँ पे सामान खरीदने गया वहाँ पे कम दिया था और यहाँ पे जब आया तो आपने चेक किया उसका रेट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ऑफ़र गलत लग गया तो वो गुस्सा कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप भी उस पर गुस्सा करने लगो, आप भी उससे लड़ने लगो, ठीक है। कोई भी बात हो कि आप अपने मैनेजर को, जो भी आपके ऊपर टीम लीडर होगा, उसे आप इन्फॉर्म करोगे। कैश हैंडलिंग के बारे में बता ही दिया। जो अटेंशन डिटेल्स है वो उसमें सब आ जाता है। कैश हैंडलिंग कैसे, क्या करना है, सामान प्रोडक्ट को कैसे देखना, ठीक है। और प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा। प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में कि आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट की नॉलेज आपको पास होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज की ज़रूरत भी इतनी खास नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप प्रोडक्ट को सर्च करोगे, सारा उसका डिटेल्स आपके पास आ जाएगा, क्या कितने का है, कौन सा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और स्कैनिंग आइटम आना चाहिए। स्कैनिंग मशीन होती है, लगा होता है, बस आपको बारकोड से स्कैन करना है। जिसमें बारकोड नहीं दिया होगा, आप अपने ऊपर जो भी आपके उससे बात करके दूसरा सामान प्रोडक्ट वो मंगा के स्कैन करके आप उसे दे सकते हो, ठीक है। और लॉयल्टी होनी चाहिए, पंचुअल होना चाहिए अपने काम को। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे ऊपर वाले को ऐसा कुछ हो, मतलब क्योंकि कैशियर की जॉब है, आपको हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, पैसे से लेके सामान तक का, क्योंकि आपसे ही गुजर के वो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसी कोई गलती कर दो कि एक सामान की जगह 2 सामान चला जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान है, और इन सब चीज़ों पे ध्यान दूसरी टीम मैनेजमेंट जो रहती है वो ध्यान देती है। को लेके मैं बताना चाहूँगा, 10th से लेके डिग्री होल्डर है, अगर क्या बोलते हैं 10th से लेके उसके बाद डिग्री है तो भी वो कर सकता है, 10th वाला भी कर सकता है। अब जैसे कि 10th वाला कहाँ कर सकता है, जैसे 10th वाला हो गया वो किसी ग्रॉसरी शॉप हो गई, बकाला ग्रॉसरी सेम होता है, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट खुले होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, जो बांग्लादेशी, जो भी रेस्टोरेंट, उसमें भी कैशियर की जॉब होती है। तो उसमें भी वो कैशियर की जॉब कर सकता है, क्योंकि हर एक रेस्टोरेंट, हर एक जगह कैशियर की जॉब होती है। ऐसा नहीं कैशियर की जॉब पेपर वर्क पे होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर पे बस आपको जैसे नॉर्मल ग्रोसरी और ये सब की शॉप होती है तो उसमें टाइप करके जितना भी प्रोडक्ट हुआ, स्कैनिंग का सिस्टम दिया तो स्कैनिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कुछ भी खरीद के ले गया तो उसको आप टाइप कर दोगे इतने दिरहम का इतना गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो जॉब मैं बता रहा हूँ जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें कैरियर आपका बन सकता है, वो सुपर मार्केट की जॉब होती है, ठीक है। कैशियर के लेके बड़े बड़े होटल से होता है। अगर आप सुपर मार्केट से जॉब करके
किसी बड़ी VIP होटल्स में अच्छे होटल में जाओगे तो आपको ईजिली जॉब अच्छी मिल जाएगी और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सैलरी पे हम आते हैं बाद में, ठीक है। अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ, मेरे सामने 3 से 4 लड़के इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा मांग रहे थे और डिप्लोमा तक मांग रहे थे, ठीक है। डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा कर लोगे तो चांस अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग इस लाइन में आ चुके हैं, हर लाइन में ज़्यादा लोग आ चुके हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। आपके साथ दूसरा खड़ा हुआ है डिप्लोमा लेके, उसके पास भी सेम नॉलेज है, तो वो आदमी उसको लेगा, आपको क्यों लेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए 10th के बाद डिप्लोमा भी इस कंप्यूटर लाइन से, या कंप्यूटर लाइन का डिप्लोमा कर लेंगे तो डाटा एंट्री की जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है। और कैशियर से रिलेटेड अच्छी से डिप्लोमा कर लेंगे तो काफ़ी काम आएगा। डिग्री होल्डर तक ये जॉब कर सकते हैं। डिग्री होल्डर जैसे अच्छे किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे किसी होटल में इजीली रख सकते हैं, ठीक। सैलरी में मिनिमम एवरेज सैलरी में 1500 से लेके 2500 फ्रेश की बता रहा हूँ, 1500 से लेके 2500 सैलरी इसमें मिल जाती है एज अ फ्रेश। अगर आप कैशियर जॉब में किसी अच्छी कंपनी में लग रहे हो, अगर लोकल रेस्टोरेंट में भी लग रहे हो तो वहाँ भी 1000 दिरहम से ऊपर ही लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी जैसे डे टू डे हो गया, सुपरमार्केट हो गया, या किसी ऐसे सुपरमार्केट में लग रहे हैं तो वहाँ 1500 से लेकर 2500 तक सैलरी आपको मिलेगी, और जिसमें आपका एकोमोडेशन भी रहता है और ट्रैवल भी रहता है, ज़्यादातर रहता है। और रेस्टोरेंट वाले होटल में तो 100% खाना भी रहता है और वो भी रहता है, लेकिन सुपरमार्केट वाले में फूड नहीं होता है, ठीक है। सैलरी हो गया, और ये होगा। और मेन बात मैं बताना चाहूँगा, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी का मतलब आप फिट होने चाहिए, इतना भी वो नहीं है कैसा भी, लेकिन आप एकदम फिट, क्योंकि आप सामने सबसे पढ़ोगे, जब भी एंट्री करोगे ना तो सामने रहेगा। और पर्सनालिटी HR जो इंटरव्यू में होता है वो हर एक जॉब में देखते हैं, कि दुबई में खासकर, दुबई में मतलब कहीं भी आप फॉरेन में जाओगे तो जो HR इंटरव्यू लेता है ना वो आगे तक का जॉब करने वो कर सकता है मेरे साथ, ठीक है। तो वो इस चीज़ का भी ध्यान देता है, और आपको फिट होना, एक तरीके से फिट होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इसके लिए सब अच्छी रहती है, सब पर्सनालिटी में आपके। जॉब को ढूंढेंगे कैसे, कैशियर की जॉब है, देखिए जॉब ढूंढने का तरीका सबका सेम होता है, ऐसा नहीं किसी के लिए अलग से पोर्टल बनाए, किसी के लिए अलग से पोर्टल बनाए, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, नौकरी गल्फ हो गया। एक्सपीरियंस है तो लिंक्डइन पे भी देखें, इंडीड पे देखें, बहुत सारी वेबसाइट हैं, सब पे देखें, यूट्यूब पे देखें, बहुत लोग जेन्युइन मेल आईडीज देते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश करिए जहाँ भी जैसे सुपर मार्केट हो गई, जो भी सुपर वेस्ट जोन हो गया, डे टू डे हो गया, या कोई भी सुपर मार्केट हो गई, वहाँ पे आप जाया करो, चाहे इंडिया में पाकिस्तान में कहीं भी जाए, वहाँ जाया करो। वहाँ पे डायरेक्ट से वहाँ सिक्योरिटी वाला होता है, वहाँ काम करने वाले, उनसे पूछा करो। एक से एक नहीं बता रहा, दूसरे से पूछो कि भाई जॉब के लिए अप्लाई करना कैसे करें, या कहाँ पे जाएं इंटरव्यू देने, या कहाँ पे ऑफिस का। तो वो ज़्यादातर, मैं खुद गया था तो मुझे मेल ID दिया गया था पेपर में, जो कि बोला वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ ऑफिस पे मैं गया तो उन्होंने मेल ID दे दिया, उन्होंने कहा इस पर अपना CV भेज दीजिएगा, जैसा होगा आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक। कहीं इंटरव्यू चल रहा होता तो इंटरव्यू, कहीं कहीं बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, इस पर मेल करिए, कहीं कहीं वॉक इन इंटरव्यू के बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे जाइए। तो सुपर मार्केट में डायरेक्ट जाके उनसे पूछिए इस जॉब के लिए, चाहे कैशियर की जॉब हो या सुपर मार्केट में स्टॉक की, सेल्स प्रमोटर की, या किसी चीज़ की जॉब हो, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके पूछा करिए कि मुझे इस चीज़ की जॉब के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो वहाँ पे बता दे। कोई ना कोई आपको ज़रूर बताएगा, आपको बिना शर्माए आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है, अगर जॉब चाहिए तो। क्योंकि आप आए हो, आपके पास 3 महीने का टाइम है, बढ़ा सकते हो टाइम, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ करना है, ठीक। ये सैलरी बता दिया, स्किल बता दिया, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, एजुकेशन बता दिया, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।